आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। किसी भी चीज़ को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आम ज़िंदगी में हम उसके इस्तेमालात को देखें। मिसाल के तौर पर अगर हम गाड़ियाँ ले लें, तो हम देखते हैं कि गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह सहूलत से या तेज़ रफ्तारी से जाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि लोग इसमें सवारी के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। साथ में हम इसमें सामान भी ले जा सकते हैं और हम इन गाड़ियों को मुख्तलिफ़ शक्ल में भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आम तौर पर जो गाड़ी जो हम चलाते हैं, साथ में रेस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी या एम्बुलेंस, इस तरह की बहुत ज़्यादा या मुख्तलिफ़ अक़साम इसकी हो सकती हैं। यहाँ पर अगर हम इसके इस्तेमाल को देखते हैं, तो हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनीशन बना सकते हैं। वो डेफिनीशन हम इस तरह बना सकते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसी सवारी है जो नक़्ल व हरकत के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर हम गाड़ियों को देखें, तो हम देखते हैं कि आम तौर पर ये रोड पर चलती हैं और साथ में हमारे पास इसके 4 जो है पहिए होते हैं। विकिपीडिया में कार की डेफिनीशन देखें तो वो कुछ इस तरह होगी। A car is a wheeled motor vehicle used for transportation. Most definition of car says that they run primarily on roads, seat 1 to 8 people, have 4 wheels, and mainly transport people rather than goods. जिस तरह हमने कार के इस्तेमालात देखकर इसकी एक सिंपल सी डिफिनीशन की, इसी तरह अगर हम कंप्यूटर के इस्तेमालात देख लें, तो आम ज़िंदगी में अगर हम देखें तो कंप्यूटर हम देखते हैं कि नॉर्मली हम इसे वीडियो के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो इस्तेमालात हम बता रहे हैं जो आम तौर पर हम करते हैं घरों में या इनमें से चंद दफ्तर में करते हैं। तो इनमें से एक ये है कि हम इसी वीडियो के लिए अगर हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं, साथ में कोई ऑडियो या बहुत से जो लोग हैं वो गेम्स खेलने के लिए, साथ में इसके अलावा ये दफ़्तरों में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ लेटर लिख सकते हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, साथ में हिसाब किताब और इस तरह के और इस्तेमालात भी हैं। साथ में कंप्यूटर के ज़रिए हमें ये भी सहूलत है कि हम घर बैठे ही मैसेजेस एक दूसरे को। अब हमने जितने भी कंप्यूटर के आम इस्तेमालात देखे हैं, अगर हम ये सपोज़ कर लें कि कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, तो हम इनके लिए मुख्तलिफ़ मशीन इस्तेमाल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर वीडियो अगर हम देख लें, तो वीडियो तो नॉर्मली हम टीवी वगैरह में भी देखते थे जब कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल हमारे पास डिवाइस होती थी, हम उसे वीसीआर कहते थे, वो हम इस्तेमाल करते थे। इसी तरह आवाज़ के लिए या ऑडियो के लिए हम जो है वो टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करते थे। वीडियो गेम्स की अपनी मशीनें भी होती थी जिसमें से चंद हम टीवी के साथ लगाते थे, या आर्केड्स जो हैं वहाँ पे भी गेम्स खेले जाते थे। ये 90s की तकरीबन बात है जो हम कर रहे हैं, और 90 उससे पहले की बात है। और साथ में अगर जो लेटर्स हमने लिखने हैं या डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, तो इसके लिए एक मखसूस हमारे पास मशीन या डिवाइस होती थी, हम उसे टाइपराइटर कहते थे। सो इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर ने हमारे इन तमाम मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को या मसाइल को, मतलब हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो एक ही मशीन है जिसमें हम ये अपनी वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा प्रॉब्लम है कि हम ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो एक ही मशीन है कंप्यूटर, इसने हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और इस मशीन में ही, इस कंप्यूटर में ही हम अपने ऑडियो भी सुन सकते हैं। इसी तरह गेम्स भी हम इसमें खेल सकते हैं और मुख्तलिफ़ लेटर वगैरह भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से हम कंप्यूटर की एक बेसिक या सिंपल सी डिफिनीशन बना सकते हैं। हमें सबसे पहले ये बात तो क्लियर है कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। जिस तरह हमने से पहले बात ही की कि मुख्तलिफ़ हमारे प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर रही हैं, हम गेम्स हम खेल सकते हैं, इसी तरह ऑडियो वीडियो के लिए। यहाँ पे एक सिंपल डिफिनीशन ये बनती है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। अगर देखा जाए तो ये डिफिनीशन हमारे साथ एक लिहाज से ठीक भी है, लेकिन ये बहुत जनरल सी डिफिनीशन है। इसमें हमारे पास ये मसला है कि ये डिफिनीशन हम और मशीन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई और मशीन देख लें, वॉशिंग मशीन देख लें, वो भी अगर हम देख लें, तो वो भी हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो हमारा प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा क्या है, हम इसमें कपड़े धो रहे हैं, हमारा सॉल्व कर सकती हैं। ये डिफिनीशन उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। फिर अगर हम कोई और मशीन देख ले, मिसाल के तौर पर पंखा है,
पंखा भी एक ऐसी मशीन है जो बिजली से चलती है और हवा देती है और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करती है। सो हमने जो डिफिनीशन की है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत है कि हम यहाँ पे जो लफ्ज़ प्रॉब्लम इस्तेमाल हुआ है इसे और भी तफसील से एक्सप्लेन करें। इसे एक्सप्लेन करने से पहले हम एक आम ज़िंदगी की एक दूसरी मशीन की मिसाल लेते हैं कि वो मशीन किस तरह काम करती है। उसी तरह हम फिर कंप्यूटर की डिफिनीशन पे भी आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम एक वॉशिंग मशीन ले लें, तो वॉशिंग मशीन हमें पता है कि एक ऐसी मशीन है जो हमारे गंदे कपड़े को साफ़ करती है, लेकिन ये करती किस तरह है, ये कौन से स्टेप्स लेती है। अगर हम यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन के स्टेप्स देख ले तो इसकी बुनियाद पर हम कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर के स्टेप्स भी आसानी से जान सकते हैं कि ये इन स्टेप्स के बाद ही हमारे पास ये कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम वॉशिंग मशीन लेते हैं तो उसे हम कुछ गंदे कपड़े जो हमें साफ़ करने हैं, साथ में सर्फ और इस तरह के पानी वगैरह देते हैं। वॉशिंग मशीन हमसे क्या करता है, इन पानी सर्फ वगैरह को लेता है। उसके बाद जब हम वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करते हैं तो ये वहाँ पे हम बटन प्रेस करते हैं तो ये इस पे अपने कुछ अमल करता है। वो अमल यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक पहिया होता है जो घूमता है और साथ में हमारे पास जो कपड़े वगैरह है इसे साफ़ करता है। और आखिरी स्टेप में हमारे पास ये क्या क्या करता है, जो गंदे कपड़े हैं इस पे जो अमल इसने किया है, इस अमल की बुनियाद पर हमें ये साफ़ कपड़े देता है। वॉशिंग मशीन हमारे पास 3 स्टेप में यहाँ पे काम करता है। सबसे पहले वॉशिंग मशीन हमसे कपड़े गंदे जो हैं, साथ में सर्फ है, साथ में पानी साबुन वगैरह ये लेता है। दूसरे में इस पर जो हमने इससे चीज़ें लेता है इस पर ये कुछ अमल करता है। वॉशिंग मशीन क्या अमल करता है कि यहाँ पर इसमें एक पहिया होता है जो घूमता है और इस अमल की वजह से ये हमें साफ़ कपड़े देता है। जो चीज़ हमसे कोई वॉशिंग मशीन लेता है, हम कहते हैं ये इनपुट है हमारे पास। तो इनपुट में हमसे वॉशिंग मशीन क्या ले रहा है, कपड़े वगैरह, और जो चीज़ हमें वॉशिंग मशीन देता है तो हम कहते हैं कि ये इसने हमें आउटपुट में दी है। वॉशिंग मशीन के काम को अगर हम देख ले, यहाँ पे जो हमने स्टेप बयान की, तो हम इसे कुछ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो हमसे इनपुट में हमारे गंदे कपड़े सर्फ वगैरह ये लेती हैं, उस पे कुछ प्रोसेस करते हैं दूसरे स्टेप में, और इस प्रोसेस की बिना पर आउटपुट में हमें हमें साफ़ कपड़े देती है। वॉशिंग मशीन ने इनपुट में हमसे प्रॉब्लम लिया, उस पर कुछ प्रोसेस किया और प्रोसेस की बुनियाद पर हमें आउटपुट में साफ़ कपड़े दिए। अब आते हैं कंप्यूटर की तरफ से। अगर हम कंप्यूटर को भी यहाँ पे देख ले तो हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को हम अपने प्रॉब्लम्स देते हैं। इस प्रॉब्लम पर ये अपने लिहाज से कुछ प्रोसेस करता है, कुछ अमल करते हैं और हमें इसका सलूशन देता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोल लें और वहाँ पे 5 + 9 दे दें, तो ये कंप्यूटर हमसे 5 + 9 लेगा और इस पर कुछ प्रोसेस करेगा, और यहाँ पर वो प्रोसेस क्या होगा, प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस दिया है तो इसकी बिना पर हमें ये प्लस करेगा और प्लस करने के बाद हमें आंसर में 14 देगा। कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट में हमसे हमारा प्रॉब्लम यानी 5 + 9 ले रहा है, इस पर प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में हमें इसका सलूशन मतलब 14 दे रहा है। एक दूसरी एग्जांपल अगर हम ले लें, मिसाल के तौर पर हम गेम खेल रहे हैं, इसमें हमारे पास एक प्लेयर है और वो प्लेयर है हमारा, और सीपीयू का एक प्लेयर है जिस पे वो गोली चलाता है या जिस पे वो फायर करता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं अपने माउस पे और हमारे जो एनिमी प्लेयर है कंप्यूटर गेम की सूरत में, अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आया वो प्लेयर जो है उसे वो गोली लगेगी या नहीं लगेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर को हम क्या दे रहे हैं, अपना प्रॉब्लम कि आया जो हमने फायर किया है ये जो प्लेयर है ये उसे हिट करेगा या नहीं। हमें प्रॉब्लम की सूरत में कंप्यूटर ने हमसे ले लिया, अब इस पे ये प्रोसेस करेगी। प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, जो गोली यहाँ से फायर हुई है, आया जो एनिमी सामने खड़ा हुआ है तो वो उसकी जो बॉडी है उसे हिट करेगा या नहीं। वो तभी हिट करेगा जब उसके बॉडी के रेंज में आ रहा हो, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे या साइड पे आए तो वो हिट नहीं होगा। और आखिर में इस पे ये प्रोसेस करने के बाद ये हमें रिज़ल्ट देगा कि आया या तो वो हिट होगा या नहीं होगा। जिस तरह वॉशिंग मशीन का काम था, इसी तरह अगर यहाँ पे हम देख लें कंप्यूटर भी काम कर रहा है। इनपुट में ये हमसे हमारा प्रॉब्लम ले रहा है और प्रॉब्लम लेने के बाद हमें इसका ये आउटपुट में सलूशन दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम में हमारे पास ये दो चीज़ें ले रहा है।
सबसे पहली दो चीज़ें क्या है हमारे पास, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हैं, और आउटपुट में हमें जो सोल्यूशन देता है, तो कंप्यूटर की ज़बान में हम उसे कहते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज एन इनपुट, then process the given data on the basis of the instruction and give us information as an output। अब यहाँ पे एज ए प्रॉब्लम हमने कहा कि हमें डेटा और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इंस्ट्रक्शन है क्या हमारे पास। इंस्ट्रक्शन का लफ्ज़ हम आम ज़िंदगी में कई मरतबा सुनते हैं, इसका मतलब हमारे पास है हिदायत। हिदायत का से मुराद हमारे पास ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसे करेंगे क्या, उसके स्टेप्स क्या होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप पेपर देख ले तो वहाँ पे हिदायत दी होती हैं कि यहाँ पे तो आपने पेपर है तो उस पेपर को आपने करना क्या है। वो हिदायत आपके पास क्या होती हैं कि सबसे पहले उसमें लिखा होता है कि आपका पेपर मिसाल के तौर पर 2 सेक्शन में डिवाइड है, हर एक सेक्शन में इतने क्वेश्चन हैं, इतने मार्क्स हैं और इतने टाइम में आपने करना है। सो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस है कि आपने कोई काम किस तरह करना है। दूसरी मिसाल ले ले, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई मेडिसिन ले ले, कोई दवाई ले ले, तो उसके पीछे इंस्ट्रक्शन होती है कि हिदायत होती है कि ये दवाई है लेकिन आपने कौन कौन से स्टेप के ज़रिए आपने इसे इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम्पल पे आ जाए जो भी हमने की है, मिसाल के तौर पर 5+9, तो यहाँ पे प्लस जो है हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन है। हम कंप्यूटर को हिदायत दे रहे हैं कि हम आपको 5 दे रहे हैं और 9 दे रहे हैं, साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं प्लस की सूरत में कि आपने 5 और 9 को जमा करना है। सो यहाँ पे प्लस हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, 5 और 9 यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रही है। सो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने 5 और 9 मतलब डेटा हमसे लेना है और उस पर कौन सा इंस्ट्रक्शन करना है, प्लस करना है। जब कंप्यूटर हमसे इनपुट में ये डेटा और इंस्ट्रक्शन लेगा तो इंस्ट्रक्शन की बेस पर ये 5 और 9 पर प्रोसेस करेगा। इस केस में इसे क्या करेगा, प्लस करेगा, 5 और 9 को आपस में जमा करेगा। अगर हमने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हो तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे प्रोसेस में डेटा पर इस इंस्ट्रक्शन वो कौन सा था, मल्टीप्लाई, इन दोनों वैल्यूज़ को ये आपस में मल्टीप्लाई करता। सो इसका ये मतलब है कि कंप्यूटर हमसे डेटा और इंस्ट्रक्शन लेगा और इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर इन दोनों को आपस में इन दो जो 5 और 9 है उसकी बुनियाद पर इसे प्रोसेस करेगा और आउटपुट में हमें इसका सलूशन देगा। और वो क्या है, इस केस में जो प्लस है इसका सलूशन 14 है। सो ये हमारे पास इस 14 को हम कंप्यूटर की ज़बान में क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। अब दूसरी एग्जांपल पे आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा प्लेयर खड़ा था किसी भी गेम में, अब हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से फायर होता है। अब ये क्लिक हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को कि आपने फायर करना है। साथ में जब फायर करता है तो ये अब बुलेट जो जा रही है उसकी लोकेशन और जो एनिमी खड़ा है उन्हें दोनों को देखेगा कि आया जो बुलेट की पोजीशन है वो प्लेयर की पोजीशन जो है वो सेम है या नहीं है। अगर बुलेट थोड़ा से भी ऊपर हो आपके पास सीपीयू के प्लेयर से या साइड पे हो तो आपके पास वो हिट नहीं होगा। सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, हमने जब क्लिक किया और बुलेट फायर हुआ तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। डेटा में क्या है, हमारा जो अपना प्लेयर है यहाँ पे गेम में, हम जो प्लेयर एज ए प्लेयर है, साथ में हमारे एनिमी, दोनों की पोजीशन ये एज ए कंप्यूटर हमसे इनपुट में लेगा। तो कंप्यूटर ने दो चीज़ें ली, डेटा और इंस्ट्रक्शन। डेटा में इस केस में क्या है, हमारा प्लेयर, बुलेट साथ में एनिमी, इन तीनों की पोजीशन। अब इस पे ये प्रोसेस क्या करेगा, देखेगा जिस तरह हमने कहा कि ये बुलेट जो है वो एनिमी को हिट करेगा या नहीं, और आउटपुट में इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें क्या देगा, हमारा कि आया वो जो एनिमी हिट हुआ या नहीं। अब एक तीसरी एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर हम कोई गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर की, हमारे पास कार है, गेम कार, उसमें हम आगे जा रहे हैं। अगर हम जो डायरेक्शन कीज़ में लेफ़्ट वाली की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम इस की के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं कि हमारी गाड़ी को आपने लेफ़्ट साइड पे मोड़ना है। सो इस केस में जो लेफ़्ट की हमने डायरेक्शन की प्रेस की, ये इंस्ट्रक्शन है, हमारी गाड़ी यहाँ पे डेटा है। जब ये घूमेगी
तो ये हमारे पास इस मतलब प्रोसेस किया कंप्यूटर ने, और इसकी सूरत में हमें क्या दिया, हमारा जो इंफॉर्मेशन या प्रॉब्लम का सोल्यूशन की गाड़ी घूमेगी हमारे इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ से हम एक सिंपल सी डिफिनीशन बना सकते हैं कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट में हमसे डेटा और इंस्ट्रक्शन ले रही है। इन इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पर ये डेटा पे कुछ काम करती हैं, और और हमें क्या करती हैं, इस काम करने या प्रोसेस की बिना पर हमें आउटपुट में इंफॉर्मेशन देती हैं। सो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट, process the given data on the basis of given instruction and produce information as an output। हमें मालूम है कि हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसे चंद डिवाइसेस के ज़रिए देंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम देख लें, अगर हम कोई भी डेटा दे रहे हैं, हमने जिस तरह पहले एग्जांपल लिया कि 1+2 या 5+9 जब हम दे रहे थे तो वो हम कीबोर्ड के ज़रिए दे रहे थे। इसी तरह जब हम फायर कर रहे थे तो वो माउस के ज़रिए दे रहे थे। तो तमाम वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। और तमाम वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, इन तमाम डिवाइसेस को आउटपुट कहा जाता है। इसे हम और इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज एन इनपुट थ्रू इनपुट डिवाइसेस, process the given data on the basis of given instruction and produce information as an output through output devices।